हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम टॉपिक लेकर आएंगे प्रमुख शिक्षण विधियाँ, जो कि बीएड में, टेट में, मतलब आप जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें सभी इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं पहला विधि क्या है। तो पहली विधि है आगमन विधि। आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड। इसमें देखते हैं, आगमन विधि कक्षा शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के दौरान सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, तत्पश्चात सामान्य सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसमें उदाहरण पहले दिया जाएगा, नियम बाद में प्रस्तुत किया जाएगा। आगमन विधि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है उदाहरण से नियम की ओर, सेकंड है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और थर्ड है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। 6 है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष पहले दिया जाएगा, प्रमाणित बाद में किया जाएगा। आगमन विधि को प्रायः थकान वाली विधि कहते हैं, क्योंकि इसमें शिक्षण की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। और इस विधि को किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। अरस्तु ने दिया था। और आगमन विधि को ही वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि कहते हैं। सेकंड मेथड है निगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। कक्षा शिक्षण में निगमन विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विधि विज्ञान व गणित शिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी है। निगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु हैं। निगमन और आगमन विधि के प्रतिपादक, दोनों के प्रतिपादक अरस्तु हैं। निगमन विधि शिक्षण के दौरान प्रस्तुत विषय वस्तु की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। जैसे आगमन विधि में था वैसे ही निगमन विधि में होगा। तो इसमें फर्स्ट है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। आगमन विधि का उल्टा हो जाएगा निगमन विधि। अमूर्त से मूर्त की ओर। शिक्षण की निगमन विधि में शिक्षण प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर उन्मुख होती है। इस विधि में पाठ्यचर्या का क्रम स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का क्रम अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है। कक्षा शिक्षण प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर होता है एवं विषय वस्तु की प्रकृति अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है। निगमन विधि को विज्ञान व गणित के लिए शिक्षण के लिए उपयोगी माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान इस विधि को रटने के लिए, मतलब विद्यार्थी इस विधि को रटने की प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जो कि अधिगम की गति धीमी हो जाती है। और इसे किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। थर्ड मेथड है विश्लेषण विधि यानी कि एनालिसिस मेथड। इस विधि में किसी समस्या या विषय को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक हिस्से का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। इन हिस्सों के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी वाक्य को वर्णों में तोड़कर या शब्द को उसके अर्थों के घटकों में तोड़कर विश्लेषण किया जाता है। फोर्थ है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि, इस विधि में अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ा जाता है। यह ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। संश्लेषण विधि का उपयोग प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए किया जाता है, जहां उन्हें वर्णों को जोड़कर शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाने के लिए सिखाया जाता है। ये हो जाएगा संश्लेषण विधि, हो जाएगी इसका उल्टा विश्लेषण विधि का। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।